हाँ भाई, ठीक चल रहा है ना? समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। संडे को टेस्ट बताया हुआ है आपको। प्रयास करें आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो, एक्यूरेट सही बैठे, और मेरा प्रयास रहेगा कि आपके क्वेश्चन गलत हो। हाँ, किंतु परंतु ही नहीं है। थोड़ा बहुत लैंग्वेज में चेंजमेंट करूंगा, थोड़ा बहुत, क्योंकि जल्दबाजी में हम जो गलत करें ना वो यहीं पर देखें। तो आप आराम से ध्यानपूर्वक क्वेश्चनों को करना है आपको, और आप प्रयास करें कि मैक्सिमम क्वेश्चन को 2 बार तो जरूर पढ़ें। क्वेश्चन की लैंग्वेज जल्दबाजी नहीं करें, क्योंकि जल्दबाजी में अपने 1-2 क्वेश्चन गलत होते हैं। वो कार्य हमें यही करना है, जो गलत हो जाए उनमें सीखते रहना। बता चुका हूँ, सामान्य परिचय आएगा एक तो, और दूसरा राजस्थान की स्थिति विस्तार में विस्तार तक। विस्तार का मतलब आगे हम पढ़ ही रहे हैं, अक्षांश और देशांतरी तो हो गया, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, यहाँ तक क्वेश्चन बनेंगे जिसमें नवीनतम जिलों से रिलेटेड है। वो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपको दूंगा। टोटल 20 क्वेश्चन 18 से 20 ज्योग्राफी के आपको मिलेंगे। उसी पैटर्न पर चलेंगे जिस पैटर्न में अपनी एग्जाम वगैरह होती है उस रूप में। चलो देखो, कल लास्ट में हमने पढ़ा था, एक तो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा देखा था हमने, और एक देखा था हमने मध्यवर्ती देशांतर रेखा। जिले मैंने आपको बताए थे कि थोड़े उनको याद करना कि कौन से जिले हैं वो मध्यवर्ती अक्षांश रेखा पर हैं, और कौन से जिले हैं मध्यवर्ती देशांतर रेखा पर। हम पढ़ रहे हैं, टॉपिक अपना चल रहा है राजस्थान स्थिति विस्तार आकार एवं आकृति, और इसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का विस्तार। ध्यान रहे, राजस्थान के विस्तार में टाइप फर्स्ट हम कर चुके हैं, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। आज हम पढ़ेंगे टाइप 2 को, राजस्थान सीमा विस्तार, बाउंड्री, राजस्थान सीमा विस्तार। इसी रूप में छोटे छोटे पार्ट बांट कर पढ़ेंगे ना, तो आपको इजी वे भी हो जाएगा, दिक्कत भी नहीं रहेगी। राजस्थान बाउंड्री एक्सटेंट, राजस्थान सीमा विस्तार, राजस्थान विस्तार, इसमें टाइप 2 लेकर चल रहे हैं, राजस्थान सीमा विस्तार। ठीक है, ये नाम लिखना है। अब देखो, राजस्थान हो, भारत हो, पंजाब हो, कोई भी क्षेत्र हो, यानी जैसे मैंने यहां पर एक नाम लिख रहा हूं, राजस्थान भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब हो गया जियोग्राफिकल एरिया। कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी देश हो, कोई भी राज्य हो, वो सामान्यतः 2 प्रकार की सीमा ही बना सकता है। या तो उस देश या राज्य के साथ में निकटतम कोई जल लग रहा हो, तो उस सीमा को तो हम नाम देते हैं जलीय सीमा। उसको हम जलीय सीमा भी बोलते हैं। जियोग्राफी की भाषा में इसे नाम दिया जाता है तटीय सीमा। जैसे आप गोवा, महाराष्ट्र, इसके आसपास समुद्र तट लग रहा है, तो उसको क्या नाम देते हैं? तटीय सीमा। थोड़ा सा आपको ये ध्यान में रखना है, इसको इंग्लिश में भी एक नाम दिया जाता है कोस्टल बाउंड्री। थोड़े से टर्म्स ज्यादा नहीं बता रहा, लेकिन थोड़े बहुत आपको ध्यान में रखने। दूसरी तरफ तल के साथ साथ उस राज्य के साथ में स्थल यानी जमीन वाला भाग, उसको नाम देते हैं हम। ये तो हो गई जलीय सीमा, और ये कौन सी हो गई? इस स्थलीय सीमा को ही इंग्लिश में नाम दिया जाता है लैंड बाउंड्री। कोई बड़ी बात नहीं बताई, नॉर्मल सी बात बताइए। अब राजस्थान पढ़ो या कोई भी क्षेत्र पढ़ो, उसके पास में 2 प्रकार की सीमा बन सकती है, एक तो जलीय सीमा और एक कौन सी होती है? स्थलीय सीमा। आपके पास में मैप है, मैप मैंने आपको दिया है। अगर आप इस मैप को देखोगे ना, तो राजस्थान के चारों ओर, उत्तर से अगर आप पश्चिम की ओर चलोगे तब तो पाकिस्तान है, पश्चिम से आप दक्षिण की ओर चलोगे गुजरात है, दक्षिण से पूर्व की ओर चलोगे मध्य प्रदेश है, पूर्वी पूर्व की ओर चलोगे उत्तर प्रदेश है, इसके बाद में पूर्व से उत्तर की ओर चलोगे हरियाणा है, और उत्तरी उत्तर में कौन है? पंजाब। आप राजस्थान के चारों तरफ घूमकर आ जाना,
आपको दूर दूर तक कोई भी जलीय सीमा नजर नहीं आती। इसका मतलब ये है कि प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष का मतलब हम देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के साथ में कोई भी जलीय सीमा स्पर्श नहीं होती। गौर करें, जैसे मैं पहला पॉइंट यहां पर लिखूं, प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान जलीय सीमा नहीं बनाता, यानी प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के साथ में कोई भी जलीय सीमा नहीं लगती। अब मैं आपसे पूछूं कि हमें समुद्र या कोई भी जलीय स्रोत के निकट तो पहुंचना है। इधर तो पाकिस्तान है, इधर हम बोल रहे हैं पंजाब है, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, ये तो है। अब मैं आपसे ऐसे पूछूंगी, हमें निकटतम पहुंचना है, हम कौन से राज्य को क्रॉस कर देंगे समुद्र के निकट आ जाएंगे? तो अगर हम गुजरात को क्रॉस करेंगे तब हम निकटतम जलीय सीमा को स्पर्श करेंगे। इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से एक राज्य को क्रॉस कर दे तब हम जलीय सीमा के निकट पहुंच सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट यहां पर मैं लिखूं, बताना मेरे को समझ में नहीं आई तो कोई बात। दूसरा जैसे मैं ये लिख दूं, अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के साथ निम्न जलीय सीमा स्पर्श होती है। अब अगर हम बात करते हैं निकटतम अप्रत्यक्ष रूप से, तो सबसे पहले एक नाम आता है कच्छ का रण, और इसी के निकट कच्छ की खाड़ी आपने नाम सुना होगा। राजस्थान से इसके निकट अगर हम पहुंचेंगे तो दूरी लगभग होगी 225 किलोमीटर। सेकंड नंबर पर इसके बाद में तो दूसरे नंबर पर एक खाड़ी का नाम आता है खंबात की खाड़ी, और खंबात की खाड़ी से दूरी है 275 किलोमीटर। तीसरे नंबर पर निकटतम जलीय सीमा में नाम आता है कौन सा सागर? अरब सागर। अरब सागर से दूरी है 400 किलोमीटर। इसके पढ़ते हैं, फिर जो नाम आता है, दूर तो खूब है, 3-4 राज्यों को क्रॉस करेंगे तब जाकर वहां पहुंचेंगे, बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी की दूरी है 2900 किलोमीटर। इनको रटने मत बैठ जाना, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अंत में आपको यह भी बताऊंगा क्वेश्चन कहां से बनेगा, लेकिन मैंने 2 पॉइंट लिखा है, सामने देखो ध्यानपूर्वक। प्रत्यक्ष रूप से राजस्थान जलीय सीमा नहीं बनाता, फिर ये कहता है कि प्रत्यक्ष नहीं बनाता तो अप्रत्यक्ष रूप से तो बनाता ही होगा। तो अप्रत्यक्ष रूप से राजस्थान के साथ में जलीय सीमा निम्न लगती है। सबसे पहले कच्छ का रण, दूरी कितनी? कच्छ का रण यहां तो नहीं याद करोगे, लेकिन जैसे ही आप नदी पढ़ोगे ना तब ये नाम आएगा। जैसे लूनी नदी है, अंत में अपना जल कहां विलय करती है? कच्छ का रण। एक नदी का नाम सुना होगा पश्चिम बनास, वो भी अपना अंतिम रूप से जल विलय कहां पर? कच्छ का रण। एक नाम आता है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी की दूरी कितनी लिखी? माही नदी का नाम सुना है, अंतिम रूप से समापन कौन सी खाड़ी में? एक नाम आता है साबरमती नदी। जब आप गुजरात की ओर जाते हो खूब नाम आता है, गांधीनगर, अहमदाबाद शहर कौन सी नदी किनारे? साबरमती। लेकिन आश्चर्य की बात तो ये कि साबरमती नदी का उद्गम अपने राजस्थान से होता है, उदयपुर जिले से, और अंत में कौन सी खाड़ी में जाकर गिरती है? खंबात की खाड़ी। यहां से मैं आपसे आस करता हूं कि आप ये 4 नदियों के बारे में जानकारी रखोगे। कच्छ के रण में कौन सी नदी आकर मिलती है? एक तो लूनी और दूसरी पश्चिम बनास। पकड़ना, ये शब्द आगे क्वेश्चन बनेंगे, बहुत काम में आएंगे। खंबात की खाड़ी में माही नदी और साबरमती नदी।
अगर हम बात करते हैं अरब सागर, राजस्थान में ऐसी कोई नदी है ही नहीं जो सीधे रूप से अपना जल कहाँ लेकर जाए। इसका मतलब वो भी किस रूप में है प्रत्यक्ष रूप से। और लास्ट में नाम आता है बंगाल की खाड़ी, दूरी कितनी है 2900 किलोमीटर। क्लियर यहां तक। अब अगर हम बात करते हैं इसके बाद में, पहला क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है, गौर करना, राजस्थान के साथ निकटतम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य। ये तो आप बता सकते हो आराम से भाई, 5 ही हैं, इनमें से कौन से राज्य को क्रॉस किया था। तो निकटतम जलीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा हो गया। बस एक क्वेश्चन आपको इसमें यहां से ये ध्यान में रखना है। दूसरा जो पूछा हुआ है, राजस्थान पुलिस में बहुत बार पूछ लेता है, और वो इस रूप में पूछता है, राजस्थान के साथ निकटतम स्थित बंदरगाह है, जिसको हम पोर्ट बोलते हैं, वो भी गुजरात में मिलेगा। और गुजरात में जो बंदरगाह है उसका नाम आता है कांडला बंदरगाह है। और कांडला बंदरगाह है कहां, गुजरात में। थोड़ा वो चेंजमेंट ये कर सकता है कि वर्तमान में इसका नाम बदला है, वर्तमान नाम। तो वर्तमान में इसका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह है। शेखावाटी यूनिवर्सिटी किस नाम से है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम से है। अब इन बातों को यहीं पर याद करो और यहीं पर समाप्त करो। जलीय सीमा प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से जलीय सीमा, सबसे पहले कच्छ का रण दूरी, खंबात की खाड़ी दूरी, फिर अरब सागर, और फिर नाम आता है बंगाल की खाड़ी 2900। अब बताओ आप, खंबात की खाड़ी में कौन सी 2 नदियां गिरती हैं, माही और साबरमती नदी। फिर भी तानिया लगे कि अब भी आपने दिक्कत आ रही है, तो एक क्रिकेट खिलाड़ी है जखन आप माई का नाम संबोधित करा, महेंद्र सिंह धोनी। अब इतना बड़ा खिलाड़ी बन गया तो साब तो लगा ही सकते हो, तो माही और साब। लेकिन जब बचपन में खेलता था तो घर वाले मैक्सिमम मोटिवेट करते थे, नहीं खेलने में कुछ नहीं रखा हुआ है, आप पढ़ाई करो। लेकिन जब वो नहीं पढ़ता था, खेलने लग जाता था, तो अंत में दुखी होकर घर वाले कहते थे कि पढ़ तो पढ़, नहीं खाड़ में पढ़। शब्द सुने होंगे ऐसे। तो माही साब कहां जाकर गिरेगा, खाड़ का मतलब खंबात की खाड़ी। हो सकता है अभी आपको अटपटा लगे, लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट एक ही है, क्वेश्चन आपका सही करवाना। यानी क्वेश्चन कैसे आ सकता है, गौर करना, खंबात की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है। तो आपको ये ध्यान में रहे, एक तो माही और एक साब शब्द बताया मैंने, तो माही से तो माही नदी, और साब से कौन सी नदी, साबरमती। याद करना, जब नदियां पढ़ाऊं तो इतना बताओगे ना तो मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कच्छ का रण, 2 नदियों के नाम बताएं, एक तो लूनी और दूसरी कौन सी, पश्चिम बंगाल। ये दोनों क्वेश्चन आपको सीधे याद करने। पश्चिमी बनास, ध्यान रखना, बनास अलग है और पश्चिमी बनास अलग है। बनास तो खमनोर की पहाड़ी से निकलती है, जो चंबल में मिल जाती है, चंबल यमुना में, यमुना मिलती है गंगा में, और गंगा नदी अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। मोक्ष प्राप्ति का अंतिम साधन हमें जाना कहाँ है लास्ट में, हरिद्वार। तो हरिद्वार वाली यात्रा यही नदियां करवाएंगी, कानपुर, कन्नौज, हरिद्वार, भागलपुर, पटना। इसमें आप घूमते रहोगे और अंत में कौन सी खाड़ी में जाकर गिरोगे, बंगाल की खाड़ी में। अब ये दोनों क्वेश्चन आपको यही याद करने, निकटतम जलीय सीमा वाला राज्य और निकटतम बंदरगाह कौन सा। दूसरा जो हमें पढ़ना है मुख्य रूप से यही राजस्थान के साथ में है, कौन सी सीमा, स्थलीय सीमा। आप गंगानगर से चलना प्रारंभ करो और अंतरराष्ट्रीय सीमा के चारों ओर घूमते घूमते वापस गंगानगर पहुंच जाओ, और आपके पास में बाइक हो
तो जैसे ही आप वापस गंगानगर पहुंचोगे ना, तो आप बाइक में देखोगे किलोमीटर निकल कर आए हैं 59-20 किलोमीटर, यानी 5,900। तो राजस्थान स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी होगी, ये पूछता है क्वेश्चन भाई, ध्यान कर लेना। राजस्थान स्थलीय सीमा कुल लंबाई, तो जिसकी याद है अच्छी बात है, जिसकी नहीं याद है वो मेरे साथ याद करो, 5,920 किलोमीटर। 5,920 किलोमीटर। अब राजस्थान की ये जो स्थलीय सीमा है, इसको दो पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एक तरफ तो सीमा पाकिस्तान के साथ में लग रही है और एक तरफ सीमा राज्यों के साथ में लग रही है। पाकिस्तान के साथ में जो सीमा लग रही है ना, उसे नाम देते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। इसका मतलब स्थलीय सीमा के दो नाम हो गए, एक तो अंतरराष्ट्रीय सीमा और एक नाम हो गया अंतरराज्यीय सीमा। अगर हम बात करें अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो कौन से देश के साथ में लगती है, तो हम आराम से बता देंगे, पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ लगती कितनी है राजस्थान की, 1070। याद करना है, क्वेश्चन इजी है लेकिन पूछेगा। अगर हम बात करते हैं अंतरराज्यीय सीमा, अंतरराज्यीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से लगती है। 5 राज्य कौन कौन से, तो सबसे पहले पंजाब, दूसरे नंबर पर हरियाणा, तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश, चौथे नंबर पर मध्य प्रदेश और 5वें नंबर पर गुजरात। अब थोड़ा थोड़ा याद करो, आगे मैप में तो हम पढ़ेंगे। पंजाब के साथ सीमा लगती है 89 यानी 89 किलोमीटर। हरियाणा के साथ सीमा लगती है 1262 किलोमीटर। यूपी के साथ सीमा 877 यानी 877। मध्य प्रदेश के साथ सीमा 1600 और गुजरात के साथ सीमा 1022। दोबारा गौर करो, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 5,920। स्थलीय सीमा पर कुल राज्य, पंजाब सीमा 89 हरियाणा 1262, यूपी 877, एमपी और गुजरात 1022। पहले एक बार आप अच्छे से ऐसा का ऐसा बना लो, फिर स्थलीय सीमा आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। जहां पर समझ में नहीं आ रहा हो कोई भी बात, बेझिझक बोलना भाई, कि आप जीके से शुरुआत ही कर रहे हो, इतना डीपली आप नहीं जानते, तो जहां दिक्कत हो वहां पर पूछ लेना आराम से। ये राजस्थान का मैप जिसके पास में नहीं है वो ले लेना भाई, थोड़ी देर में मैं समझाऊंगा इन्हीं से रिलेटेड।
क्या आपके पास? बस मी वगैरह स्थान देखो दे
लिख लिए होंगे आपने। लिख लिया होगा। हाँ ना कुछ। अब देखना इसमें इसको तो इतना ही ध्यान में रखना है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको याद करवाए। स्थलीय सीमा में लंबाई यहाँ पर हमने लिख ली है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। हमें सबसे पहले शुरुआत कहाँ से करेंगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इससे रिलेटेड पहले हम कंसेप्ट समझेंगे आराम से कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्या है, इनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, कौन से इससे संबंधित हैं उनसे संबंधित। जिसने लिख लिया वो हेडिंग लिखो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा। बोलिए ना सबने। गौर करें, एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के साथ लगने वाली सीमा क्या कहलाती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा। इसका मतलब ये राज्यों की बात नहीं कर रहा, ये तो दो देशों की बात कर रहा है। अंतर्राज्यीय सीमा किसको बोलते हैं, एक राज्य की दूसरे राज्य के साथ लगने वाली सीमा। इसका मतलब अंतर्राष्ट्रीय सीमा है तो पहले तो हमें देशों की बात करनी होगी और इसके बाद में इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की चर्चा करेंगे हम अपने राज्य राजस्थान से रिलेटेड। या आप थोड़ी देर के लिए मान लो अपना राज्य कौन सा, राजस्थान। बताओ मरु का अंतर शब्द किसने दिया, राजपुताना शब्द, रायथान शब्द, राजस्थानी भाषा साहित्य के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहिम क्रिएशन। वृहत राजस्थान का गठन कब हुआ, 30 मार्च 1900। संवैधानिक रूप से राजस्थान अस्तित्व में कब आया, ना 26 जनवरी 1900। गलत मत कर देना। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में कब आया, 1 नवंबर 1956। अब हमें पहले हमें जितना पता उसी को हम आगे लेकर बढ़े। एक तो हमें ये पता है कि राजस्थान की ये दिशा तो कौन सी है, उत्तर, ये दिशा दक्षिण, ये दिशा पूर्व और ये दिशा पश्चिम। मैंने आपको बताया कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है दो देशों के मध्य है, तो पहले तो इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की बात करेंगे, फिर इसी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की कौन से राज्य के संदर्भ में पढ़ेंगे, राजस्थान। तो सबसे पहले आपने जो नाम लिखा उसी को ही हम आगे बढ़ाएं। आपने नाम लिखा है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, यानी हम स्थलीय सीमा में सबसे पहले जिसके बारे में पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा। सबसे पहले तो इजी से इजी आपसे पूछेगा नाम क्या है इसका, तब आप बताओगे रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा मध्य
ये किसके मध्य है? तो आप बताओगे ये दो देशों के मध्य है, भारत व पाकिस्तान। इजी वे में समझना है भाई, बिल्कुल भी लोड नहीं लेना। जहां पर आपको लगे समझ में नहीं आ रहा, बेझिझक बताना, हम और अच्छे से इस पर प्रयास करेंगे। नाम हो गया, मध्य हो गया, फिर आपसे पूछेगा जनक। इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का जनक किसे माना जाता है? तब नाम आता है सर सीरियल रेडक्लिफ। ये इसका पूरा नाम है। रेडक्लिफ तो हम बोल ही रहे हैं, पूरा नाम आता है सर सीरियल रेडक्लिफ। फिर आपसे पूछेगा निर्धारण, यानी ये अंतरराष्ट्रीय रेखा खींची कब गई थी? तो आजादी के 2 दिन बाद। भारत आजाद कब हुआ था? 2 दिन जोड़ो, 17 अगस्त 1947। फिर आपसे पूछेगा कुल लंबाई, 1070 नहीं करनी है। कुल लंबाई का मतलब हम बात ही किसकी कर रहे हैं? तो कुल लंबाई है इसकी 33-23 किलोमीटर। बहुत ईजी, अगर आप याद करना चाहो 33-23 किलोमीटर। इधर 33 है, 10 कम कर दिए, कितने हो गए? 23 किलोमीटर। इसी के जस्ट नीचे लिखने जो मैं यहां पर लिख रहा हूं कुल राज्य। तो पहले तो इस पर राज्य थे 4, अब इसमें चेंजमेंट हो गया, ये 2 पार्टों में डिवाइड हो गया, यानी 3 तो वर्तमान समय में क्या है? राज्य हैं, और 2 क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। अगर हम बात करते हैं 3 राज्य कौन कौन से, तो सबसे पहले उत्तरी उत्तर में हम चलें, पंजाब। पंजाब के बाद में राजस्थान। राजस्थान के बाद में कौन सा आ गया? गुजरात। तो 3 तो ये राज्य हो गए। फिर अगर हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, तो एक तो हो गया जम्मू कश्मीर, और दूसरा कौन सा हो गया? लद्दाख। पहले ये जम्मू कश्मीर में ही था। 5 अगस्त 2019 केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करते हुए 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, एक तो जम्मू कश्मीर और एक कौन सा? लद्दाख। और इन्होंने कार्य करना प्रारंभ कर दिया 31 अक्टूबर 2019 को। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री बनाया गया है उमर अब्दुल्ला। आश्चर्य होगा, इनके दादाजी शेख अब्दुल्ला पंडित नेहरू के शासनकाल में मुख्यमंत्री। फिर नाम आता है फारूक अब्दुल्ला, जानते हो, बूढ़ा सा व्यक्ति है, और इसका बेटा है वो कौन है? उमर अब्दुल्ला। पीढ़ियां ही जम्मू कश्मीर में शासन कर रही हैं। एक मुफ्ती परिवार का नाम सुना होगा, महबूबा मुफ्ती, पहले इनके पिताजी थे, फिर इस रूप में। अब हमें ये पढ़ना है, और पढ़ना किसके संदर्भ में है? राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान के संदर्भ में हमें 2 बातें पता है, जिसमें पहली बात कंपटीशन में पूछी गई है। पहला पॉइंट हम लिखेंगे, रेडक्लिफ रेखा राजस्थान के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। सही है क्या बात? क्योंकि ये दिशा उत्तर और ये कौन सा? पश्चिम। दूसरी, रेडक्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई 1070 किलोमीटर है। समझ रहे हो मेरी बात? ध्यान रखना, मैं अभी भी कह रहा हूं, क्वेश्चनों की लैंग्वेज ध्यान रखना। अगर इतना ही क्वेश्चन आ जाए, रेडक्लिफ की कुल लंबाई तो 33-23 किलोमीटर, राजस्थान में रेडक्लिफ की कुल लंबाई तो आप करोगे 1070 किलोमीटर। अब 2 शानदार क्वेश्चन जो हमें तैयार करने हैं। पहला क्वेश्चन सुनना ध्यानपूर्वक, रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है, राजस्थान में लंबाई 1070। क्वेश्चन आपसे पूछेगा, रेडक्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है? प्रतिशत। आप समझ तो रहे हो ना? प्रतिशत का मतलब 1070 बटे 3323 गुणा 100, ये निकल कर आएगा 32%, 32 पॉइंट समथिंग निकल कर आएगा।
फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, गौर करना, राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा में रेडक्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत हिस्सा है? तो ये है 18.07%। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं और वो आप बता पाओ, बड़ा आनंद आएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के समानांतर वर्तमान में कौन सा नेशनल हाईवे स्थित है? एक तो है NH11 और एक है NH911। NH11 और एक NH911। ऐसे क्वेश्चन मैं आगे बनाऊंगा। फिलहाल आपको इतना ही लिखना है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा, नाम, मध्य, जनक, निर्धारण, कुल लंबाई, कुल राज्य, और फिर यहां तक पहुंचना है राजस्थान के संदर्भ में। आगे मैं लिखा रहा हूं, तो लोग ना इस रूप में यहां तक, आगे मैं बता रहा हूं आप। लिख ली होंगे आपने। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा नाम है रेडक्लिफ, मध्य भारत और पाकिस्तान, जनक है सर सीरियल रेडक्लिफ, निर्धारण 17 अगस्त 1947, कुल लंबाई 3323 किलोमीटर, कुल राज्य 3 तो राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। आपने ये लिखा है लास्ट में राजस्थान के संदर्भ में, यहां तक एक बार लिखो। लिखो अब इसके जस्ट नीचे देखो, ये नाम है, इसके जस्ट नीचे लिखना है रेडक्लिफ रेखा, रेडक्लिफ रेखा राजस्थान की, रेडक्लिफ रेखा राजस्थान की उत्तर पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है,
उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई, राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है। अब एक बार आप सामने देखो, बिल्कुल जीरो से हम लेकर चलेंगे और फिर डीपली खूब क्वेश्चन बनाएंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं उत्तर दिशा में, जैसे ही हम यहां से प्रारंभ होंगे, सबसे पहले राजस्थान का उत्तरी उत्तर में जिला है यहाँ पर श्री गंगानगर। श्री गंगानगर से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो यहाँ पर जिला आ गया अनूपगढ़। अनूपगढ़ से आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर जिला आ गया बीकानेर। बीकानेर के बाद में यहाँ पर जिला आ गया फलोदी। फलोदी के बाद में ये जिला आ गया जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में ये जिला आ गया बाड़मेर। ये तो हमने कल परसों मैप में देख लिया, जिलों की इस जो स्थिति है वो हमने देखी है। अब अगर हम बात करते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात लिखा है हमने अभी। पंजाब में जहां से एंडिंग होती है, समाप्त होती है, राजस्थान प्रारंभ होता है, उस जगह का नाम आता है हिंदूमल कोट। यानी राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ कहां से होता है? हिंदूमल कोट। और ये हिंदूमल कोट कौन से जिले में है? गंगानगर जिले में है। अगर हम बात करते हैं याद कैसे करें, देखो गंगानगर यहाँ पर कौन सा नाम आ रहा है? गंगा। भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा। ध्यान रखना, संसार में कोई भी नदी है उसका जल लेकर आओ और उसके बाद में किसी भी पात्र में रख दो, 2 या 3 दिनों के बाद में इसमें दुर्गंध आने लगती है। विश्व की एकमात्र नदी, गौर करें बात पर, विश्व की एकमात्र नदी जिसका जल आप 100 साल, 200 साल, 300 साल जिस पात्र में रखा है उसी का पात्र के रूप में रहता है, यानी उसमें किसी प्रकार की दुर्गंध नहीं आती। कौन सी नदी है? गंगा नदी। जियोग्राफी और साइंस ये कहती है कि इसमें अगर हम बात करते हैं बैक्टीरियोफेज वायरस पाया जाता है जो हानिकारक बैक्टीरिया को स्वतः ही नष्ट करता है। यानी हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदी कौन से धर्म की? हिंदू धर्म की। तो गंगानगर तो हमें याद है, और गंगा पवित्र किसकी है? तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ स्थान कौन सी जगह होगी? हिंदूमल कोट। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का समाप्त स्थान, तब पर्टिकुलर एक गांव का नाम आता है बाखासर गांव। और बाखासर गांव एक तहसील है, शाहगढ़ तहसील, और ये शाहगढ़ तहसील है कहां पर? बाड़मेर में। बिल्कुल आराम से आपको याद करना है, अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का प्रारंभ स्थान हिंदूमल कोट गंगानगर से लेकर बाखासर गांव बाड़मेर तक स्थित है। दूसरी, इस अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर कुल कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। अब मैं आपको 6 क्वेश्चन याद करवा रहा हूं जो आपको यही याद करना है। सबसे पहला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक सुनना, सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला जैसलमेर। दूसरा, सबसे कम अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाने वाला जिला फलोदी, क्योंकि 2 ही गांव बताए थे, एक तो मालासर, एक रायचंद्र वाला लिखाया था मैंने आपको। फिर आपसे पूछे अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा के निकटतम जिला मुख्यालय अनूपगढ़, पहले कौन सा था? अब चेंज हो गया अनूपगढ़। और अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से दूर स्थित जिला मुख्यालय, चारों याद हो जाएंगे। सर्वाधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला जिला जैसलमेर, न्यूनतम अंतरराष्ट्रीय सीमा फलोदी, निकटतम जिला मुख्यालय और दूर स्थित जिला मुख्यालय। अब ये 6 के 6 जिले प्रत्यक्ष रूप से सीमा लगती है किसके साथ में, लेकिन जो शेष रह गए वो तो अप्रत्यक्ष ही हुए।
तो क्वेश्चन बनता है अप्रत्यक्ष रूप से निकटतम जिला मुख्यालय सांचौर, अप्रत्यक्ष शब्द बोल रहा हूं, और अप्रत्यक्ष रूप से दूर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर। मेरे हिसाब से सातों की सातों बातें आप आराम से बता सकते हो। अब दूसरी तरफ चलते हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है। इधर अगर हम बात करते हैं, यहां पर जो देश है वो कौन सा है? पाकिस्तान। ध्यान रहे, अभी मैं कोई बड़े लेवल के क्वेश्चन नहीं बता रहा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक बातें बता रहा हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ पाकिस्तान की राजधानी कहां है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, इसलिए बता रहा हूं कि अपने नेबर में, पड़ोस में, तो पड़ोस वाले तो मुख्यमंत्री भी याद करने होंगे आपको, कंप्लीट तो पढ़ना ही पड़ेगा। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, काम चला लेंगे आप। यहां पर नाम आता है शाहबाज शरीफ। शाहबाज शरीफ, कभी नाम सुना है? नवाज शरीफ। 1998-99 कारगिल युद्ध हुआ था, नवाज शरीफ ही प्रधानमंत्री थे, उनके भाई हैं जिनका नाम है शाहबाज शरीफ। पाकिस्तान के दो प्रांत हैं जिनकी सीमा है वो राजस्थान के साथ में लगती है। अब सबसे पहले तो प्रांत का मतलब होता है राज्य, जैसे हम तो यहां बोल रहे हैं पंजाब, हरियाणा, ये क्या है? राज्य। और पाकिस्तान वाले कौन से शब्द काम में लेते हैं? तो पाकिस्तान के दो प्रांत हैं या दो राज्य हैं जिनकी सीमा लगती है। अब दो प्रांत कौन से? एक तो नाम आता है पंजाब प्रांत और एक नाम आता है सिंध प्रांत। अभी भी कह रहा हूं, रटना नहीं है, प्रत्येक बात की जिम्मेदारी मेरी, आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना ही है। एक तो पंजाब प्रांत, एक सिंध प्रांत। इस पंजाब प्रांत की राजधानी है लाहौर। ध्यान रहे, लुआरू अलग है और मैं कौन सी जगह बता रहा हूं? लाहौर। फिर अगर हम बात करते हैं सिंध प्रांत, इसकी राजधानी कराची। अब बात तो जिलों की है, राजस्थान के कितने जिले हैं वो पाकिस्तान के साथ लगते हैं? 6 को उल्टा कर दो, पाकिस्तान के कितने जिले हैं जो राजस्थान के साथ में लगते हैं? 9। इन 9 में से 3 जिले हैं वो तो कौन से प्रांत के हैं? पंजाब प्रांत के। और 6 जिले किसके हैं? सिंध प्रांत के। 3 कौन कौन से? बहुत इजी नाम है। एक तो नाम आता है बाहुल नगर, दूसरा नाम आता है बाहुलपुर और तीसरा नाम आता है रहीम यारपुर या रहीमपुर खास के नाम से भी जानते हैं। तीनों नाम देखो ध्यानपूर्वक, पहला कौन सा है? यही इंपॉर्टेंट है इसमें, बाहुल नगर दूसरा और तीसरा। अगर हम बात करते हैं सिंध प्रांत के कितने जिले, पहले हमें नाम याद करनी, स्थिति हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले जिले का नाम आता है खेरपुर, दूसरे नंबर पर जिले का नाम आता है कोटकी। जिले हैं ये, पहला कौन सा है? दूसरा। तीसरे नंबर पर नाम आता है थार पारकर। दोबारा देखो, पहला कौन सा, दूसरा, तीसरा। फिर चौथे नंबर पर नाम आता है संघर क्षेत्र। क्या नाम आता है? फिर 5वें नंबर पर नाम है उमरकोट और लास्ट नाम है सुकुर क्षेत्र। कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको तो मेरे साथ साथ बोलना है। पहला क्या नाम है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। एक प्रयास और करो, पहला ही पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब बोलो, खेरपुर, कोटकी, थार पारकर, संघर क्षेत्र, मुरकोट। ठीक ठीक ठीक। अब आपको एक छोटी सी लाइन याद करनी है, गौर करना। खेर गोट की थारे संग मरशु जी ना, बातें कौन कर रहे हैं आप? थारे संग मरशु। एक दो बार आप ये लाइन याद करो, 6 के 6 जिले याद हो जाएंगे। खेर गोट की थारे संग मरशु, नाम हो सकते हैं गोट की,
अच्छा नाम है ये, ऐसा नाम मिलता कहाँ है? गोट की, खेर गोट की थारे संग मरशो। एक दो बार बोलोगे तो फिर जिलेबी बता दोगे। सबसे पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और तीन पहले वाले, एक तो बावल नगर है, एक बावलपुर है, और रहीम यारपुर है। ठीक है, कल अच्छे से इसको आगे बढ़ाएंगे। आज के लिए तो नहीं हुआ।